तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शकों को सादर स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं एक अपने शिष्य का अनुभव बताना चाहता हूँ। नकारात्मक अनुभव है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको इससे ज्ञान मिलेगा। एक सज्जन है जिन्होंने हाल में ही अभी 8-10 दिन पहले ही दीक्षा ली है। तो उन्होंने भी काम शुरू नहीं किया, बस अभी पारा लाए थे और पारे को मैंने उनसे कहा कि HCl में डाल करके शुद्ध कर लें। HCl में डाल करके और 6 घंटे तक उसको बहुत ही धीमी आंच में रेत यंत्र पर पकाने के लिए बोला था। वो उन्होंने किया, लेकिन गलती उन्होंने ये कर दी कि इतनी ज़्यादा चूल्हे की, इसमें गैस चूल्हा जो होता है उसको भी बहुत ही कम आंच में, जिससे कि रेत आपकी थोड़ी गर्म हो। ज़्यादा रेत गर्म हो जाएगी तो फिर वो आपके तापमान को कम नहीं कर पाएगी, फिर वो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इन्होंने नीचे लकड़ियों या कंडों से खूब बढ़िया कढ़ाई के उसमें रेत यंत्र बनाया और उसके ऊपर ये सीसी में कर रहे थे और नीचे आग ज़्यादा हो गई। अब पारा है, ज़्यादा आग होगी तो उड़ेगा ही। तो HCl खोलने लगा। इन्होंने हमको वीडियो भेजा, तो जैसे ही वीडियो भेजा तो मैंने देखा, तुरंत इनको रोका। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? अगर आप खौला दोगे HCl को तो पारा उसमें रहेगा नहीं। खैर, जैसे तैसे इन्होंने किया और जैसी विधि से हमने बताया था कि भाई पहले तो 2 दियों की आंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती है। तो पारा धीरे धीरे आंच सहन करके हाई टेम्परेचर सहने योग्य बनता है। अब इन्होंने उसको उबाल दिया। उबलने में पारा इनका उड़ गया, HCl भी काफ़ी उड़ गया और पारा भी उड़ गया। अब 125 ग्राम पारा था, जिसमें 12 ग्राम पारा बचा। अब इन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। कल का शेड्यूल मेरा बिजी था, मुझे जाना पड़ गया कहीं। रात को फ़ोन आया, मैंने इनको फ़ोन उठाया। अब इन्होंने कहा कि हमारा तो 12 ग्राम पारा बचा है मात्र। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर लाइए पारा। अब गलती आपने की है, मैंने तो बहुत प्रिकॉशन बताई थी, लेकिन आपने प्रयोग नहीं किया। और हम जब बताते हैं कि उसके पास जाओ तो कम से कम मास्क वगैरह लगा लो, आपने मास्क नहीं लगाया। तो वो अब HCl की गंध तो इतनी तीखी होती है कि वो नाक से गले तक में प्रॉब्लम करती है। तो वो बताया। फिर बोले कि कोई दूसरा तरीका बता दीजिए पारद को शुद्ध करने का। तो हमने कहा दूसरा बता देंगे। फिर ये बोले कि हम 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और हनुमान जी हमारा कार्य सिद्ध नहीं होने देंगे। तो अब क्या कहें इनको? हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी कार्य बनाने वाले हैं कि कार्य बिगाड़ने वाले हैं? बोले नहीं, वो पारे को जब हम गर्म करेंगे, पारे को घोटेंगे, उसको कष्ट देंगे तो ये शिव का वीर्य है और इसको कष्ट मिलेगा तो पाप होगा। मैंने लालच में आकर के काम शुरू कर दिया था, लेकिन ये पाप मुझसे नहीं होगा। तो हमने सोचा कि क्या मतलब, इतने संसार में लोग कार्य कर रहे हैं, पारे की भस्म भी बनाते हैं, पारे से बहुत सारा काम करते हैं, दवा भी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, पारे का काम करते हैं, कीमियागरी करते हैं, धातु परिवर्तन करते हैं। तो क्या ये सब पापी लोग हैं क्या? अब इनके बहाना भी बनाया तो ऐसा कि हनुमान जी होने नहीं देंगे। अरे भाई, हनुमान जी क्यों नहीं होने देंगे? क्या मैं हनुमान भक्त नहीं हूँ?
मेरी तो साधना ही हनुमान की भक्ति से हुई थी, तो भाई हनुमान जी ने हमको नहीं रोका तो आपको रोक देंगे। जब वही हनुमान जी, कोई दूसरे तो है नहीं, भगवान तो एक ही हैं। और आपने मुझसे ज़्यादा तो हनुमान जी को नहीं पूजा होगा, मुझसे ज़्यादा तो आप नहीं मानते होंगे, और भगवान जी ने मुझे नहीं रोका और क्या वो आपको रोक देंगे काम करने से? तो इस प्रकार की भ्रांतियां ना पालें। ये आप सभी लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसी भी बात कहेगा। जब हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें भी तो पारद रखा जाता है। किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हर मूर्ति के अंदर पारद इसीलिए रखा जाता है कि पारद के द्वारा ही दिव्यता मिलती है, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो उस पारद को, ये ठीक है कि पारद का जब काम करें तो पारद को प्रणाम करें, भगवान शिव का ध्यान करें, और पारद में सिद्धि कर्म के लिए इसीलिए हम मंत्र देते हैं कि भगवान शिव के उस पारद संबंधी जो मंत्र है, रसायन मंत्र, वो इसीलिए दिया जाता है। तो जो जो हमारे शिष्य हैं और जिन लोगों ने काम शुरू किया है, कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि जो मंत्र हमने दिया है उस मंत्र को 1.25 लाख तक तो जपना है। धीरे धीरे करें, भले ही आप एक साथ पूरा न कर सके तो 10-10 माला रोज करें। और जब पारद कर्म करना है, घोटना है या जो भी करना है, उस समय उस मंत्र का उच्चारण आपके मुख से होना चाहिए। कोई बाधा नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हनुमान जी या कोई भी आपके कार्य को नहीं रोकेंगे। अब आप जो आज्ञा दी जाती है उसका पालन नहीं करते, बाद में ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। अब इस प्रकार की बातें YouTube पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने इसीलिए ये बताया कि और लोग जो इस प्रकार के पाले हों मन में वहम, वह उसको त्याग दें। पारद कर्म के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पारद कर्म के द्वारा व्यक्ति को साक्षात्कार होता है। पारद के हनुमान जी हों, पारद की जो जिस देवी देवता की प्रतिमा हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसकी साधना करने से सायुज्य उनको सिद्धि प्राप्त होती है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि पारद से महान और पारद से ज़्यादा रहस्यमयी कोई भी ऐसा दिव्य पदार्थ इस संसार में अभी नहीं है। पारद जब तक अशुद्ध अवस्था में रहता है, असंस्कृत रहता है, तब तक वह व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है, मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वही पारद अगर शुद्ध हो जाए, वही पारद अगर आपने संस्कारित कर लिया, तो साध लिया, तो कहते ना कि एक साधे सब सद हैं, सब साधे सब जाएं। तो एक ही पारद को अगर आपने साध लिया तो जीवन में जो कुछ आपको प्राप्त करना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये धातु परिवर्तन, ये सब तो बहुत छोटी सी बातें हैं। इसके द्वारा दिव्य दृष्टि, शरीर को दीर्घायुष्य, वो भी ये ऐसा नहीं कि केवल आपकी मनुष्य की आयु 100 साल बताई गई है, पर आज आदमी 100 साल कहाँ जी पाता है। पर अगर पारद का वास्तव में वो सही तरीके से प्रयोग करें तो वो कई 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। ये योग मार्ग, पारद विज्ञान और भी ऐसी चीज़ें हैं, साधनाएं हैं, जिनके बारे में विधर्मी और विदेशी लोग सुनते हैं तो वो हंसते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। और हमारे साहित्य को बाहर के लोग हमारे सामने उसकी बुराई करते हैं, जिससे हम उस पर न चलें, और उन्हीं चीज़ों को वह स्वयं स्वीकार करते हैं और उस पर काम भी करते हैं।
क्या ये सत्य नहीं है कि जब तक भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे, जब तक भारत गुलाम नहीं हुआ था, तब तक संसार में साइंस नाम की चीज़ ही नहीं थी, कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था। जितना जो कुछ हुआ है जब से भारत गुलाम बना, तभी से विदेशों में आविष्कार शुरू हुए, साइंस आई, और सुई से लेकर एटम बम तक, हवाई जहाज तक, ये सब बनने लगा विदेशों में। और भारत जो हर प्रकार के ज्ञान की जननी है, वहाँ के लोगों को इतना मेंटल डाइवर्ट कर दिया गया, इतना इनको बरगला दिया गया कि ये अपनी संस्कृति से, अपने ज्ञान से दुराव करने लगे, इसे छोटा और नीच बताने लगे, झूठा बताने लगे। तो इस प्रकार की गलत धारणाओं से बचें, और पारद कर्म निश्चित रूप से आपको किसी पाप में नहीं डालेगा, बल्कि ढंग से करेंगे तो ये पुण्य की भी प्राप्ति कराएगा। अब वो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर पारद में सिद्ध हो जाएं, पारद के द्वारा कुछ कर लें, तो हनुमान जी का मंदिर भी तो बनवा सकते हैं, भव्य मंदिर बनवा सकते हैं, हनुमान जी का भंडारा कर सकते हैं, सालों साल कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में नहीं आती। चलो वो भी सोचें और आप लोग भी सोचें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।